हमें पाकिस्तान में गिना फाउल का बिजनेस क्यों करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देश व प्रदेश से देखने वाले तमाम तर बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं छोटे चिड़ियाघर। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम और आबाद रखे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गिना फाउल के हवाले से ही है। गिना फाउल की हमें फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, इस पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, उस हवाले से जितनी भी डिटेल है इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको मुकम्मल डिटेल इसी वीडियो में दे दूँ। और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब मैं ज़रूर आपको दूँगा। पॉइंट नंबर 1 पर जो मैं बात करूँगा वो ये बात करूँगा कि अगर खुले मैदानों में आपने गिना फाउल को छोड़ा हुआ है या इस तरह के लॉन वगैरह गार्डन वगैरह बनाए हुए हैं और उनमें गिना फाउल को छोड़ा हुआ है, तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर कीड़े मकोड़े, सुंडियाँ, टिक्के, टिड्डियाँ, इस तरह के कोई छोटे छोटे हशरात वगैरह हैं तो वो इनको खा जाती है और जिसके लिए आपको कीड़े मकोड़े मारने के लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 पर जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है इस पोल्ट्री आइटम का, वो आपको ये फ़ायदा है कि इसकी जो देखभाल है वो सबसे कम है बनिस्बत जिस तरह से चिकन वगैरह की होती है। यानी कि जो आपके पास मुर्गियाँ वगैरह हैं या डक्स वगैरह हैं या इस तरह का पोल्ट्री आइटम जितना भी है उससे जो इसकी देखभाल है वो कम है। पॉइंट नंबर 3 पर इसकी जो गोश्त की ग़िज़ाइयत है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कम चिकनाई और ज़्यादा तवानाई वाला गोश्त होता है। पॉइंट नंबर 4 पर जो इसका फ़ायदा है वो आपको ये फ़ायदा होता है कि इसका गोश्त भी फ़रोख्त होता है, इसके पर वगैरह भी फ़रोख्त हो जाते होते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर आपको जो इसका फ़ायदा होता है वो आप इसके अंडे भी फ़रोख्त कर सकते हैं। यानी कि ये इनके वो फ़ायदे हैं जो आपको बेनिफिट इस तरह का दे रहे होते हैं कि आपके एक तो कम से कम इस पोल्ट्री आइटम पे ख़र्चा होता है, दूसरा जो है ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। इसमें गोश्त आपको दे रहे हैं, ये पर इनके बिक रहे होते हैं, अंडे इनके बिक रहे होते हैं, ये आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में बनिस्बत चिकन के लोग ज़्यादा गिना फाउल की फार्मिंग में ही आएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको गिना फाउल का बिज़नेस करना चाहिए। बात कर लेते हैं गिना फाउल के जो नुकसानात हैं वो नुकसानात क्या हैं। इसके चंद नुकसानात हैं, कोई इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं है। अगर आपने फार्मिंग पर्पज़ के लिए रखना है तो डेफिनेटली सी बात है आप किसी खुले मैदान वगैरह में या किसी सेटअप में रखेंगे और शहर से एक साइड पे रखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये शोर बहुत ज़्यादा करते हैं। गिना फाउल जिस टाइम बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर होते हैं तो इनका शोर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप शहर में जिस टाइम रखेंगे तो डेफिनेटली सी बात है किसी कॉलोनी वगैरह में कोई आपने सेटअप बनाया हुआ होगा तो वहाँ पर लोग इससे डिस्टर्ब होंगे, तो आप उस कॉलोनी वगैरह में इसको नहीं रख सकते। पॉइंट नंबर 2 पर ये जब उड़ान भरता है तो आपको इसका ये नुकसान होता है कि कभी कभी आपको इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर खुले मैदानों में रखे होंगे, लॉन वगैरह गार्डन वगैरह में रखे होंगे, शहर से हट कर अगर आपने किसी जगह देहात वगैरह में रखे हुए हैं तो आपके लिए इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कहीं और जगह पे रखते हैं यानी कि शहर वगैरह की टेरिटरी के अंदर, तो तब आपको इसका डेफिनेटली सी बात है ये नुकसान होगा कि जब इन्होंने उड़ान भरनी है तो आपसे ये नहीं पकड़े जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 पर जो बात है इसके अंदर वो नुकसान होता है आपको इसके कुदरती ब्रीडिंग का। ये कुदरती ब्रीडिंग जो है इसकी लेना बहुत मुश्किल काम है और टेक्निकल काम है, वो बआसानी आपको इसकी नहीं मिलती ब्रीडिंग। पॉइंट नंबर 4 पर जो इसका नुकसान होता है वो नुकसान आपको होता है इसके पोल्ट्री आइटम के साथ मिलकर उनके साथ लड़ाई झगड़े करने का। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नहीं होता, कभी कभी होता है। यानी कि पोल्ट्री आइटम्स जितने भी और हैं ये अगर उनके साथ रह जाता है तो ये नुकसान उनको नहीं पहुंचाता, लेकिन कभी कभी इनके अंदर नेचुरली जो है गुस्सा इस तरह से आ जाता है जिस वजह से वो दूसरे आइटम्स को पोल्ट्री के नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसको आपको इस हवाले से ज़रा से अलग रखना चाहिए। बात कर लेते हैं कि फार्मिंग के हवाले से अगर आप पाकिस्तान में डेफिनेटली सी बात है फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपने फार्मिंग के हवाले से करना क्या है। एक तो इनकी रिहाइश का प्रॉपर इंतजाम करना है। जैसे कि मैंने बताया अगर आप शहर में रखते हैं तो आपको इस तरह का सेटअप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जहां पर आप इनको रख सकें और इनके ऊपर कोई शिकारी जानवर वगैरह इस तरह का हमला ना कर सके जिससे आपके गिना फाउल को नुकसान हो, क्योंकि आपका पर्पज़ है राइजिंग ऑफ गिना फाउल इन पाकिस्तान। बच्चों के हवाले से इसकी बात की जाए तो जिस तरह से मुर्गियों के बच्चों को मुर्गियां खुद पाल रही होती हैं और उनको प्रॉपर कुछ इस तरह के सेटअप इस्टेब्लिश हुए हैं जो कि पोल्ट्री फीड पर ही पालते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का सीन नहीं। आप पोल्ट्री फीड पर ही पालना चाहे तो इनको पाल सकते हैं, लेकिन खुले मैदानों की सबसे बड़ी अयाशी ये है पड़ी कि आपने सिर्फ इन बच्चों को इन चरखों के साथ छोड़ देना है। पहले 15 दिन आपने पोल्ट्री फीड इनको देनी है, आफ्टर दैट आपको ज़रूरत नहीं है। वो खुले मैदानों में ही इंसेक्ट्स वगैरह, ग्रास वगैरह, सुनिया वगैरह वो खुद खाते रहेंगे। तो इसका एक अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में अगर बिज़नेस किया जाए तो, और कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट इस बिज़नेस में कर सकते हैं हम। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको वो ये फ़ायदा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस पर कम से कम है। आपने कम इन्वेस्टमेंट कर आपने इसके चिक्स उठा लेने हैं और चिक्स उठाने के बाद आपने अपने फार्म्स पर इनको पालना शुरू कर देना है। जैसे मैंने बताया प्री पोल्ट्री
पोल्ट्री फीड आपने इनको पहले 15 दिन देनी है। आफ्टर दैट आपने इनको खुला छोड़ देना है। और इनकी हिफाजत के लिए कोई इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक कुत्ता वगैरह आप अगर इनके साथ रख लें, या फिर इस तरह का यार्ड आप तैयार करें जहाँ पे आप जंगला लगाकर उस जंगले में छोड़ दें। वहाँ पे कुदरती तौर पर जो ग्रास वगैरह इनका तैयार होगा, या फिर कीड़े मकोड़े उधर आएंगे, टिड्डियाँ वगैरह होंगी, टिक्के वगैरह होंगे, वो ये खुद खाते रहेंगे और खुद ही पलते रहेंगे। गिना फाउल की जो फार्मिंग है उसका इतना कंपटीशन नहीं है। अगर आप अभी से ही इस काम को स्टार्ट करते हैं तो गिना फाउल में एक अच्छा आप अपना सेटअप स्टैब्लिश कर बहुत आगे की तरफ जा सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमें पाकिस्तान में गिना फाउल का बिजनेस क्यों करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि एक तो इसका कंपटीशन बहुत कम है। पॉइंट नंबर 2 कि हम अगर इसको अभी से ही स्टार्ट करते हैं तो हमारे सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रेवेन्यू है। पॉइंट नंबर 4 इसको आसानी आप सेल कर सकते हैं मार्केट में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ये मार्केट में सेल ना हो। आपको कोई स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ ऐसी जगह हो जहाँ पर आप इसकी ऐसे तरीके से हिफाजत कर सकें, और इतनी ख़ास हिफाजत भी ये नहीं मांगती। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।